पिता की इज्जत लड़कियां संभालती हैं और संपत्ति लड़के। तो ये बिल्कुल दोहरा सही। व्यवहार क्यों? चर्चे केवल ज्योति के ही, मनीष को कुछ क्यों हुआ नहीं। चरित्रहीन बेटी ही नहीं है, पुरुष भी दूध का धुला नहीं। और आरोप क्या क्या लगे देखेगा। कुछ महिला ने सामने आकर खुल कर के ये बोला है, प्रमोशन का झांसा देकर जज्बातों से खेला है। टीम गठित करके उनके आरोपों की जांच कराओ, कितनी महिला की जिंदगी से खेला ये सबको बतलाओ। के अपन में हरी पढ़ाई ये बबुनी, देव सबही पयंकुश लगाइए बबू। नमस्ते, मैं पल्लवी हूँ और आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं। इस समय देश का सबसे बड़ा मुद्दा अगर कुछ बोला जाए तो एक ही बचा है, वो है ज्योति मौर्य केस। आलोक ज्योति मौर्य केस इस समय ऐसा सुर्खी बटोर रहा है कि सबकी नजर उस पर टिकी हुई है। सब इस मामले को अपने अपने तरीके से देख रहे हैं। किसी को आलोक सही लग रहा है, किसी को ज्योति सही लग रही है, और किसी का ये कहना है कि आलोक और ज्योति के मामले में जो गायब है वो है मनीष दुबे। उनके बारे में क्यों नहीं बात हो रही है, लोगों का ये भी सवाल है। और ये सवाल पूछने वाले प्रदीप भी हमारे साथ हैं। तो ज्योति मौर्य केस और प्रदीप मौर्य क्या कहना चाहते हैं? भाई स्वागत है आपका, बताइए कैसा हालचाल है आपका? सब बढ़िया है। सबसे पहले आपका और आपकी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव के माध्यम से बातचीत हो रही है और अपना पक्ष रखने का मौका मिल रहा है। जैसा आपने कहा कि मनीष की क्यों चर्चा नहीं हो रही है, तो इस पर मैंने भी सवाल उठाया कि उन पर चर्चा क्यों नहीं हो रही है। लगातार एक महिला पर प्रहार किया जा रहा है और पुरुषों पर बात नहीं की जा रही है। महिला ने अगर ऐसा कदम उठाया तो लगातार इतना ऐसा लग रहा है कि लोग यूनिवर्स पूरा हाथ में उठा लेंगे। लेकिन पुरुष ने भी वो गलतियां की है। अगर एक महिला ने अपने पति के साथ धोखेबाजी की है या उनको छोड़ा है, तो एक पुरुष ने भी ऐसा कदम उठाया है और वो है मनीष दुबे। और मनीष दुबे ने भी अपनी पत्नी के साथ ठीक वैसा ही व्यवहार किया है, लेकिन उन पर चर्चा नहीं हो रही है। मेरा सवाल है कि ऐसा क्यों? ये दोहरे मापदंड ऐसे क्यों हमारे? समानता वाली बात क्यों नहीं? जब हमारे देश में संविधान सबको मौका दे रहा है, महिलाओं को आगे बढ़ने का मौका दे रहा है, पुरुषों को लगातार मिलता ही आ रहा है, तो अब जब सबको मौका मिल रहा है, तो फिर दोहरी बात क्यों की जा रही है? अगर गलत लड़की है, तो गलत अगर पुरुष है, तो उसको क्यों नहीं कहा जा रहा है? ट्रेंड वो क्यों नहीं कर रहे हैं ट्विटर पर? हाँ, मैं पहले लोकगीत सुनना चाहती हूँ, उसके बाद मेरा सवाल ये होगा कि क्योंकि प्रदीप मौर्य है इसलिए ज्योति मौर्य के सपोर्ट में बोल रहे हैं, ऐसा तो नहीं है? अगर ऐसा है तो उनकी वजह से जो समस्याएं उत्पन्न हुई है, मैं उस पर भी मैंने गीत लिखा था, तो वहीं से अच्छा शुरू करता हूँ, फिर मनीष दुबे पर आते हैं। अच्छा, ठीक है, चलिए। नहीं नहीं, तो लोग बोलेंगे ना कि आप साइड ले रहे हैं, तो इसलिए सबसे पहले हम वही गीत सुनना चाहेंगे तो जो ज्योति मौर्य केस पर आपने लिखा था सबसे पहले। साइड हम ज्योति का क्यों लेंगे? साइड हम आलोक का ले सकते हैं, अगर ऐसे बिल्कुल, स्वजाति वाली पुरुष बात आती पुरुष है। पुरुष पुरुष साइड ले सकते हैं। चलिए देखिए, मैं जो मेरा सवाल है वो ये है जी। कि सिर्फ महिला को ही टारगेट क्यों किया जा रहा है? मतलब कि मैं करूँ तो सही है, अगर एक महिला करती है तो गलत है। तो ये दोहरा मापदंड। देखिए, मैंने गीत लिखा था। क्यों है? जी। चर्चे केवल ज्योति के ही, मनीष को कुछ क्यों हुआ नहीं। चरित्रहीन बेटी ही नहीं है, पुरुष भी दूध का धुला नहीं। चरित्रहीन बेटी ही नहीं है, पुरुष भी दूध का धुला नहीं। और आरोप क्या क्या लगे देखेगा। कुछ महिला ने सामने आकर खुल कर के ये बोला है, प्रमोशन का झांसा देकर जज्बातों से खेला है। कुछ महिला ने सामने आकर खुल कर के ये बोला है, प्रमोशन का झांसा देकर जज्बातों से खेला है। क्या महिला की इज्जत से खेलने की संविधान में सजा नहीं। चरित्रहीन बेटी ही नहीं है, पुरुष भी दूध का धुला नहीं। चरित्रहीन बेटी ही नहीं है,
पुरुष भी दूध का धुला नहीं। और जैसे लोग कह रहे हैं ज्योति की जाँच होनी चाहिए, मैं कहता हूँ ऐसे मनीष की भी जाँच होनी चाहिए। टीम बिल्कुल। गठित करके उनके आरोपों की जांच कराओ, कितनी महिला की जिंदगी से खेला ये सबको बतलाओ। टीम गठित करके उनके आरोपों की जांच कराओ, कितनी महिला की जिंदगी से खेला ये सबको बतलाओ। और ऐसा क्यों देखिएगा, जैसे ज्योति को लोग गलत कह रहे हैं वैसे उन्होंने भी गलत किया है। अपनी हुँ, पत्नी को धोखा दिया है, अपनी पत्नी को धोखा दिया है, बीबी ने उसको दिया नहीं, चरित्रहीन बेटी ही नहीं है। पुरुष भी दूध का धुला नहीं, चरित्रहीन बेटी ही नहीं है, पुरुष भी दूध का धुला नहीं। जैसे ज्योति जी के पति ने आरोप लगाया है कि वो किस तरीके से रिश्वत लेती हैं, और उसी हुँ, तरीके से मनीष दुबे पर भी आरोप लगा है, कुछ महिलाओं ने आरोप लगाया है कि प्रमोशन का झांसा देकर के हैरेसमेंट किया जाता है। और वो हुँ, मोहन सिपाही हैं शायद, उनकी बाइट भी आई है, उस पर कोई कार्रवाई हुँ, नहीं रही, उस पर भी जांच होनी चाहिए। और जो आरोप आलोक जी लगा रहे हैं उस पर भी जांच होनी चाहिए। और दोहरा हुँ, मापदंड वाले लोग जो केवल महिला को ही टारगेट कर रहे हैं, अपने में भी झांक हुँ। कर देखिए, पुरुषों में भी गलतियां हैं। आप कैसे देखते हैं इस पूरे मामले को? मतलब जब आपने ये सारी चीज़ें देखी जो लगातार वायरल हो रही थी, उसपे एक एक लोक गायक कैसे देख रहा था उस चीज़ को, मैं ये समझना चाहती हूँ? क्योंकि आपके जो गीत होते हैं वो देश के तमाम मुद्दों पर होते हैं, देश-विदेश और ज्वलनशील मुद्दों पर आप हमेशा लिखते हैं, लगातार लिखते हैं। तो जब आप ये मुद्दा देखे सबसे पहले, तो आपके दिमाग में सबसे पहली चीज़ क्या आई थी? सबसे पहले तो एक सामान्य सा मुद्दा लगा था कि एक पारिवारिक लड़ाई है और हुँ, है सुलझ जाएगी। पत्नियों को टारगेट करते जा रहे हैं। तो कहीं न कहीं पहले तो ये अलग बात है कि सबको समानता का अधिकार होना चाहिए, वो अलग बात है। लेकिन हुँ, देखिए सबसे बड़ा जो सोचने वाली बात ये है कि मनीष दुबे जी के गलत काम करने से समाज पर उतना ज़्यादा असर नहीं पड़ा। हाँ, अभी कैमूर तो जिले में प्रदीप एक ये बताइए कि जब एक मर्द या एक पुरुष कोई गलती करता है, तो सारे मर्द या सारे पुरुष गलत नहीं हो जाते। लेकिन जब हाँ, एक महिला कोई गलती करती है, तो सारी महिला कैसे गलत हो जाती है, ये बताइए? क्या समझ मतलब कैसे इसको कैसे समझा जाए? हम ऐसे कई केसेस देखते हैं जिसमें जो पुरुष होते हैं वो बाहर कमाने जाते हैं, विदेशों में जाते हैं, अलग-अलग जगहों पे जाते हैं और फिर लौट कर आते हैं तो विदेशी लेकर आते हैं या ऐसे तमाम केसेस देखने को मिलते हैं। तो तब हाँ, एक पुरुष गलत होता है तो सारे पुरुष गलत नहीं माने जाते हैं, सारे बच्चों को बाहर से नहीं बुला लिया जाता है वापस कि अरे भैया तुम भी जाओगे बाहर तो तुम भी विदेशी लाओगे। तो सारों को हाँ, नहीं हाँ, बुलाया जाता लेकिन अभी अभी खान सर का खुद का स्टेटमेंट था कि 93 लड़कियाँ उनके कोचिंग से खुद वापस बुला ली गई। उसके अलावा बताया गया प्रयागराज में 140 या कुछ ऐसे और हाँ, दिल्ली ऐसी जैसे जगहों पर महिलाओं को वापस बुलाया जा रहा था। एक बिहार की एक घटना भी थी जिसमें एक लड़की पुलिस स्टेशन पहुँच गई कि मुझे पढ़ना है, मैं पढ़ना हाँ, चाहती हूँ और ऐसे तमाम केसेज़ आए। और उसके बाद तो केस की बहार है या ये कह दें कि ऐसे तमाम केस आने लगे कि कई ऐसे केस हैं जिसमें लड़कियाँ छोड़कर चली जा रही हैं, वो पढ़ लिख कर आगे बढ़ जा रही हैं, ऐसे कई केसेज़ आ रहे हैं और उसको दिया जा रहा है ज्योति मौर्य पार्ट 2, ज्योति मौर्य पार्ट 3 ये सारी हाँ। चीज़ें भी हो रही हैं। कैमूर और झारखंड से ऐसा केस आया, एक मास्टरनी बनी है और एक नर्स बनी है, तो तमाम ऐसे केस आ रहे हैं। देखिए ऐसे मुद्दे कई हैं, गाँव मेरे गाँव से लेकर के शहर तक, गाँव के एक छोटे से पॉलिटिशियन मतलब प्रधान से लेकर सांसद तक के ऐसे केस हैं। अब नाम न लें तो बेहतर होगा, नहीं तो व्यक्तिगत हो जाएगा। तो हुँ, सब ऐसे लोग करते हैं, अगर इतिहास को पढ़ें, तो इतिहास को भी अब उसमें नाम लिया जा सकता है। इतिहास में अगर अकबर की बात करें तो देखिए 5-5, 10-10 पता नहीं कितनी रानियाँ, और ऐसे कई सारे राजा-महाराजा हैं जिनकी कितनी रानियाँ होती हैं, पटरानियाँ होती हैं। उन पर चर्चा नहीं की, तो कहीं न कहीं ये मेंटालिटी बना दी गई है कि भारत जो है वो पुरुष प्रधान देश है। इस वजह से ये सब हाँ, चीज़ें हो महिलाएँ महिलाएँ जो है वो गलत नहीं कर सकती, महिलाएँ महिला हमेशा महिला के शोषित और पिछड़ी ही रहेंगी, है ना? शोषित और उनका महिलाएँ शोषण करने के लिए ही हैं, उनसे काम करवाया ही जाए, यही करने के लिए हैं, घर का चौका बर्तन इत्यादि करें, वो बाहर ना हुँ, निकलें, हुँ। बाहर
तो उड़ने लगेंगी। तो ये मेंटालिटी हम लोगों की बना दी गई। जैसे कहा नहीं जाता है कि पुरुष रोते नहीं हैं, महिलाएँ तुरंत रोने लगती हैं। तो ये मेंटालिटी बना हम्म। क्यों महिलाएँ रोएँ? उनका भी दिल बड़ा हो सकता है, वो भी बड़ा सोच सकती हैं। तो ये बिल्कुल। मेंटालिटी से हमको निकलना पड़ेगा। हालाँकि इसका समाज पे आप बुरा असर कौन पड़ रहा होते है। हैं, नहीं जैसे अगर अगर महिलाएं ये पलट कर पुरुषों से ये पूछने लगे कि आप कौन होते हैं ये तय करने वाले कि मैं घर में रहूंगी या बाहर जाकर कमाऊंगी, तो ये बहुत गलत माना जाता है ना। लेकिन पुरुष ये बात कह सकता है कि भाई मुझे तो जाना ही है बाहर कमाने। तो ये चीजें हैं। उस पे आपने एक गीत भी लिखा है ना, ज्योति मौर्य केस पे एक और। हाँ, उसमें उस पर मैंने ये लिखा था कि के अपन में हरी पढ़ाई ये बबुनी, के अपन में हरी पढ़ाई ये बबुनी, दीहु सबहि पयंकुश लगाई ये बबुनी, सबहि पयंकुश लगाई ये बबुनी, जे पढ़ावत बघारे बोलाई ये बबुनी, दीहु सबहि पयंकुश लगाइए बबुनी, सबहि पयंकुश लगाइए बबुनी, जे कवनो पतोह कही पढ़ब पापा, सास ससुर कही है पढ़ाई में काबा, कवनो पतोह कही पढ़ब पापा, सास ससुर कही है पढ़ाई में काबा, घरवा के काम दी थमाइए बबुनी, दिहु सबहि पयंकुश लगाइए बबुनी, सबहि पयंकुश लगाइए बबुनी। और इससे संपूर्ण नारी जात तो नहीं, लेकिन जो मिडिल क्लास हैं, जो लोअर इनकम ग्रोथ वाले हैं, उन पर ज़्यादा असर पड़ा है। जो हायर इनकम ग्रोथ वाले होते हैं, उनका तो माइंड थोड़ा-सा खुला होता है, तो वो ऐसी छोटी बातों पर ध्यान नहीं देते हैं। तो हायर इनकम हम्म। ग्रोथ वाले ज़्यादा नहीं हैं, लेकिन मिडिल इनकम ग्रोथ वाले और लोअर इनकम ग्रोथ वाले अच्छा, ये ज़्यादा हैं। मसला इतना क्यों वायरल हो रहा है? क्या इससे पहले कभी डिवोर्स नहीं हुए, लोग अलग नहीं हुए, पति पत्नी का झगड़ा नहीं हुआ? ये मैटर इतना क्यों वायरल हो रहा है? इस पे प्रदीप क्या सोचते हैं? इस कारण ये क्या है? इसका कारण ये है कि इससे पहले जो भी बातें रही हैं, उसमें लोगों हम्म। ने अपनी इज़्ज़त को ख़्याल करते हुए हो सकता है ना वायरल किया हो, या इतने हम्म। साक्ष्य जो ना कपल्स रहे हैं हो। उनके पास ना रहे हों। ज़्यादातर होता हम्म। ये है कि कोई धोखा दे कर के चला जाता है, पति या पत्नी कोई भी दे सकता है। तो हो सकता है उनके पास हम्म। इतने साक्ष्य ना रहे हों। इसमें इतना साक्ष्य है और इतनी ऑडियो रिकॉर्डिंग है कि लगातार जब लोगों तक पहुँचाया जा रहा है, तो लोग खुद जज कर रहे हैं। हालाँकि जज करने वाला कोई नहीं है, आप खुद कर सकते हैं, लेकिन डिसाइड कर नहीं सकते कि क्या कैसे है। लेकिन लोगों को हम्म। मौका मिल जा रहा है जज करने का कि हाँ, सही तो ये है, सही तो ज्योति है, सही तो आलोक है, सही तो मनीष है। तो इस वजह से इतना फैल रहा है। और एक कारण और है कि वो महिला जो है, वो इतने बड़े पद पर हैं कि वहाँ पर उनका व्यक्तिगत जीवन भी सामाजिक जीवन होता है। वो अपने कपड़े भी जिस तरीके से पहनती हैं, तो लोग उनको भी फ़ॉलो करते हैं कि मैम ने ऐसा कपड़ा पहना है, तो मैं भी ऐसा कपड़ा पहनूँ। और एक बात और है, बहुत कड़वी है लेकिन सीधी बात है। अगर ज्योति हम्म। जी इतने बड़े पद पर ना होती, तो आलोक जी इतना हंगामा भी खड़ा ना करते, वो हो सकता है साइड कर दिए होते। आपको क्या लगता है? हम्म। नहीं, लेकिन बात तो बिल्कुल सही है, क्योंकि इससे पहले कई ऐसे अधिकारी हुए हैं, कई बड़े मंत्री सांसद हुए हैं जिनकी शादी के बाद भी अफेयर्स हुए हैं, बाद में दूसरी शादी भी उन्होंने की है, लेकिन तब ये इतना बड़ा हंगामा नहीं बना। लेकिन अभी क्यों बन रहा है, ये नहीं समझ में आ रहा। और दूसरी बात ये है कि इसको कहीं ऐसे तो नहीं देखा जाए कि पुरुष मर्द जो होते हैं वो अगर पावरफुल हो तो कोई बात नहीं, लेकिन एक महिला पावरफुल है, एक महिला इतने बड़े पद पर पहुंच गई और वो तब ऐसा डिसीजन ले रही है, तो शायद एक अपने इसमें समाज इसमें में डर हो पुरुषों को, हाँ, थोड़ा-सा पुरुष इसमें घबरा रहे हो इस बात को लेके कि जितनी इसमें महिला अधिकारी बनेंगी वो फिर अपने पतियों को छोड़ देंगे। तो कहीं न कहीं आपने घर जमाई वाला सिस्टम सुना होगा, तो घर जमाई वाला हुँ। सिस्टम नहीं होना चाहिए। हम जैसे लड़के या अन्य लड़के भी विदा होकर के जाएँ, जैसे महिलाएँ विदा होकर के जाती हैं, वैसे पुरुष भी विदा होकर के जाएँ। हुँ। ये संतुलित समाज बन जाएगा तब ऐसा। ये जो लाइन आप बोल रहे हैं उसके लिए आपका विरोध हो सकता है। एक तबका आपका आपके इस बयान पर आपके विरोध में खड़ा हो सकता है कि आप पुरुष होकर पुरुषों के बारे में नहीं बात कर रहे हैं, क्योंकि जब से ज्योति का मैटर वायरल हुआ है तब से लोग मांग कर रहे हैं, जैसे स्त्रियों की अपनी एक अदालत है वैसे पुरुषों का भी होना चाहिए।
स्त्रियों हाँ, का अपनी एक कम्युनिटी बनती है, स्त्रियों के लिए इतना कुछ होता है, लेकिन पुरुषों के लिए कुछ नहीं होता। तो उसमें बोला जा रहा था कि उसके जो हेड बनेंगे वो आलोक बनेंगे क्योंकि वो पत्नी पीड़ित है। पति पीड़ित पत्नियाँ बहुत होती हैं, ये ऐसे बोला जाता है देखिए पत्नी पीड़ित पति। देखिए जैसे आपने कहा कि एक तबका आपके विरोध में आ सकता है, तो तब कहाँ थे आप लोग जब एक आप अपनी मैं खुद अपनी बहन की बात कर रहा हूँ। मैं अपनी बहन को संपत्ति नहीं दिया हूँ। इसी तरीके से सारे भाई हैं, अपनी बहन को संपत्ति नहीं दिए हैं। यदि समानता का अधिकार है, तो यदि 2 भाई बहुत 1 बहन खूबसूरत बात। 2 भाई 1 बहन है, तो 3 पार्ट में पिता की संपत्ति डिवाइड होनी चाहिए। प्रॉपर्टी बँटनी चाहिए। प्रॉपर्टी डिवाइड प्रॉपर्टी तो नहीं देते हैं आप। मतलब एक लाइन मैंने पढ़ी थी कि पिता की इज़्ज़त लड़कियाँ सँभालती हैं और संपत्ति लड़के। तो ये बिल्कुल दोहरा सही। व्यवहार क्यों? तब आप जैसे आपने कहा कि कुछ लोग आपके विरोध में आ सकते हैं, वो पुरुष पुरुष समाज विरोध में आएगा। विरोध में हुँ, आने से पहले आप अपनी बहनों को अपना उनका हिस्सा दीजिए, उनका हक मत खाइए। जब हुँ, आप उनका बहुत हिस्सा सुंदर। देंगे, तो बहुत सारी चीज़ें सॉल्व होने लगेंगी और ये घर जमाई वाला सिस्टम भी शुरू हो सकता है। अरे वाह! प्रदीप जो है एक लोक गायक हैं। लोग मुद्दों पर बहुत लिखते हैं, बहुत अच्छा लिखते हैं। लेकिन इन्होंने जो अभी कहा है उसको सुन लेने के बाद बहुत सारे लोग इनके विरोध में आ सकते हैं। लेकिन एक बात मुझे कहना है कि 18 साल के बाद हम वोट देने का अधिकार पा लेते हैं, हम बालिग हो जाते हैं, हम समझदार हो जाते हैं। हम अपनी निर्णय लेने की क्षमता लायक हो जाते हैं, लेकिन एक लड़की ये अधिकार कभी नहीं पा पाती। शादी से पहले वो अपने पिता की संपत्ति होती है और शादी के बाद अपने पति की संपत्ति हो जाती है। यानी कि हम हमेशा केयर टेकर जो है कभी हम पापा के केयर टेकिंग में रहते हैं, फिर पति के केयर टेकिंग में चले जाते हैं। हम अपनी केयर खुद कर सकते हैं, हम आत्मनिर्भर बन सकते हैं, ये कहना है बस मुझे। मुझे लगता है ये मामला इसलिए और ज़्यादा हाइलाइट है क्योंकि एक महिला अधिकारी हैं, वो अधिकारी बन जाने के बाद ऐसा कुछ कर रही हैं, इसलिए मुझे लग रहा है लोगों को और ज़्यादा मिर्ची लग रही है। आखिर में मैं चाहूँगी एक बार अगर आप वो गाना रिपीट कर दें प्रदीप, तो हम लोगों से विदाई ले लेंगे। चर्चे केवल ज्योति के ही, मनीष को कुछ क्यों हुआ नहीं। चरित्रहीन बेटी ही नहीं है, पुरुष भी दूध का धुला नहीं। चरित्रहीन बेटी ही नहीं है, पुरुष भी दूध का धुला नहीं। कुछ महिला ने सामने आकर खुल कर के ये बोला है, प्रमोशन का झांसा देकर जज्बातों से खेला है। कुछ महिला ने सामने आकर खुल कर के ये बोला है, प्रमोशन का झांसा देकर जज्बातों से खेला है। क्या महिला की इज्जत से खेलने की संविधान में सजा नहीं। चरित्रहीन बेटी ही नहीं है, पुरुष भी दूध का धुला नहीं। टीम गठित करके उनके आरोपों की जांच कराओ, कितनी महिला की जिंदगी से खेला ये सबको बतलाओ। अपनी पत्नी को धोखा दिया है, बीबी ने उसको दिया नहीं। चरित्रहीन बेटी ही नहीं है, पुरुष भी दूध का धुला नहीं। और अंत में सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि इस केस से जो समाज में नकारात्मकता फैल रही है, उस नकारात्मकता से बचें और बेटी बहू को पढ़ाएं, उनकी पढ़ाई में बाधा ना बने। बिल्कुल, एक ज्योति ही भारत में नहीं है, भारत में बहुत सारी महिलाएँ हैं। हम आबादी का आधा हिस्सा रखते हैं, आबादी में हमारी जनसंख्या आधे के बराबर है। ऐसे मुश्किल से 50 केस भी सामने नहीं आए, लेकिन हम पूरी महिलाओं को इंगित करने लगे, पूरी महिलाओं को गलत बताने लगे। तो आपको बताना है कि आबादी देखिए, संख्या देखिए हमारी और केस देखिए हमारा, ऐसा कितना कम केस है। उसके बावजूद अगर आप अपनी महिलाओं को वापस अपने घर बुला रहे हैं, आपको ये डर है कि आपकी महिला अधिकारी बन जाएगी, तो आपको छोड़कर चली जाएगी, तो कहना इतना है भाई साहब आपका रिश्ता जो है ना, वो बिल्कुल मजबूत नहीं है। आज नहीं तो कल ये ज़रूर ही टूट जाएगा। तो आप अपने रिश्ते पर काम करिए, मजबूत बनाइए अपने रिश्ते को, विश्वास बनाइए अपने रिश्ते में क्योंकि देखिए, अगर एक को खोटा सिक्का मिल जाए, तो ऐसा तो नहीं है कि सारे सुनार खोटे ही सिक्के बना रहे हैं। कुछ पक्का मजबूत सोना के सिक्के भी बना रहे हैं। आपका सिक्का खोटा है, तो आप
सारे सिक्कों को खोटा मत कहिए, इतना कहना है। बाकी हमारे साथ प्रदीप जुड़े हुए हैं, लोक गायक हैं, अमेठी से हैं, बहुत खूबसूरत लिखते हैं। आपको इनका ये गीत कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। प्रदीप बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू मैम।